बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज और प्रॉब्लम सेट 10.1 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे और इन तमाम प्रॉब्लम्स के अंदर हमने लाइन इंटीग्रल को ही कैलकुलेट करना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी हमें एफ गिवन है और एक कर्व भी गिवन है, तो और हमें जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट जो है वो भी गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एफ डॉट डी आर को फाइंड कर लेंगे। एफ डॉट डी आर एंड दिस इज इक्वल टू, अब यहां पे आ गया एक्स स्क्र डी एक्स प्लस वाई स्क्र डी वाई प्लस जी स्क्र डी जी हमारे पास आ गया। अब हमें ये पता कि x किसके बराबर है, हमारे पास x इज इक्वल टू कॉस टी एंड y इज इक्वल टू साइन टी एंड z इज इक्वल टू e की पावर t। क्योंकि हमें पता है कि जो r होता है वो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के बराबर होता है। अब यहां से हम dx को निकालेंगे तो dx हमारे पास क्या आ जाएगा, dx इज इक्वल टू cos का डिफरेंशियल आएगा माइनस साइन टी डी टी। इसी तरह dy का क्या आ जाएगा, cos t dt। इसी तरह dz का क्या आ जाएगा, e की पावर t dt। तो अब हमने क्या कर लेना है, इस सारे इंटीग्रेंट को शिफ्ट इन पैरामीटर t, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो पैरामीटर है वो t है, तो ये इंटीग्रल आ गया। x की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, cos t, तो cos t का ऊपर क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। dx की जगह क्या आ जाएगा, माइनस साइन टी और फिर dt प्लस y की जगह क्या आ जाएगा, साइन टी एंड इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। और dy की जगह क्या आ जाएगा, cos t dt। इसी तरह जी स्क्वायर क्या आ जाएगा, e की पावर t और फिर इसका स्क्वायर, और dz की जगह e की पावर t dt हमारे पास आ जाएगा। ठीक हो गया जी। तो अब ये सारे के साथ इंटीग्रल है, तो हम क्या कर लेंगे, इसको सेपरेट कर लेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रल cos स्क्वायर t माइनस साइन टी डी टी प्लस इंटीग्रल साइन स्क्वायर टी cos t डी टी प्लस इंटीग्रल ये e की पावर 2t और 1t, तो e की पावर 3t dt हमारे पास आ जाएगा जी। अब हमारे पास हमने इसको शिफ्ट भी कर लिया, पैरामीटर टी में सारा कुछ हो गया। अब हमने निकालनी है लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन कैसे निकलेंगे, इसको जरा आप देख लें। अब देखें, ये x है, ये y है, ये z है, मतलब ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, ये z कोऑर्डिनेट है स्टार्टिंग पॉइंट का। इसी तरह भी ये x कोऑर्डिनेट है फाइनल पॉइंट का, ये y कोऑर्डिनेट है फाइनल पॉइंट का, ये z कोऑर्डिनेट है फाइनल पॉइंट का। तो अब हम क्या करेंगे कि इस जो पैरामेट्रिक इक्वेशन है, यहाँ से हम क्या करेंगे, t की लिमिट्स को क्या करेंगे, यहाँ से हम निकाल लेंगे। तो अगर मैं इसको यहाँ पे कर लूँ, अब आप पहला पॉइंट ले लें। पहला पॉइंट आपके पास 1 है ना, x 1 के बराबर है ना, तो यहाँ पे x की वैल्यू लगा दे, तो ये क्या आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू cos t। ठीक हो गया। अब ये इक्वेशन आ गया हमारे पास, cos t इज इक्वल टू 1, और हमें पता है कि जो cos किस पॉइंट के ऊपर 1 वैल्यू देता है, cos 0 के ऊपर क्या देता है, 1 वैल्यू देता है। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ से t की वैल्यू हमारे पास क्या निकल आई, 0 निकल आई। अब इसी तरह आप यहाँ पे 0 पुट कर दें y में, तो क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू साइन t। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है, इसमें जो साइन कहाँ पे 0 दे रहा है, साइन 0 के ऊपर 0 होता है, तो इसका मतलब ये है कि t इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब यहाँ पे साइन पाई भी 0 होता है, लेकिन चूंकि cos की वैल्यू cos 0 के ऊपर 1 होता है, cos 2 पाई के ऊपर भी 1 होता है, लेकिन हमने एक कॉमन वैल्यू लेनी है जो तमाम तीनों इक्वेशंस में क्या आ जाए, कॉमन आ जाए। अब आगे क्या आ गया जी, 1 आ गया, तो यहाँ पे 1 पुट कर लें, तो 1 इज इक्वल टू e की पावर t। अब देखिए, मैं 1 को लिख सकता हूँ e की पावर 0, तो अगर आप बेसिस को कंपेयर करें तो पावर्स भी बराबर आ जाएंगे, तो यहां से क्या निकल आएगा, t इज इक्वल टू
तो e की पावर 0, तो इस तरह बेसिक्स को अगर आप कंपेयर करें तो पावर्स क्या आ जाएंगी हमारे पास, बेसिक सेम है तो पावर्स कंपेयर करें तो t की क्या वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास इन तीनों पैरामेट्रिक इक्वेशन से t की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 0, इसकी जो है वो लोअर लिमिट आ रही है। अब इसी तरह हमने अपर लिमिट को कैलकुलेट करना है, तो अपर लिमिट को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो अब देखें, अब ये 1 है तो यहाँ पे काज टी की जगह 1 आ जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू काज टी। अब देखें काज की वैल्यू कहाँ पे 1 होती है, 0 के ऊपर 1 होती है, वो तो हमने पॉइंट ले लिया। अब 0 के बाद काज पाई पे -1 होता है, काज 2 पाई पे 1 होता है। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे टी की वैल्यू हम क्या चूज करेंगे, 2 पाई को यूज करेंगे। और इसी तरह आप जब दूसरी पुट करेंगे आप, तो यहाँ पे 0 आ गया वाई की जगह, तो 0 इज इक्वल टू साइन टी। अब इसमें देखें टी फिर किसके बराबर आ जाएगा, 2 पाई के बराबर आ जाएगा, क्योंकि साइन 2 पाई 0 होता है। अच्छा, साइन पाई भी 0 होता है, लेकिन हम साइन पाई इस वजह से नहीं ले रहे, मतलब पाई पॉइंट इस वजह से नहीं ले रहे क्योंकि हमने कॉमन पॉइंट लेना है। अब आगे आप देखें e की पावर 2 पाई इज इक्वल टू e की पावर t, तो यहां से t क्या निकल आया, 2 पाई निकल आया। तो हमने जो कॉमन पॉइंट है ना उसको ले लेना है हमने। तो फिर आप देखिए अपर लिमिट यहाँ पे हमारे पास क्या बन गई है, 2 पाई बन गई है। अब क्या करना है आपने, इसको इंटीग्रेट कर देना है, लिमिट्स पुट कर देनी है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इसको फिर इंटीग्रेट करते हैं। अब देखिए काज की पावर को छोड़े, काज का डेरिवेटिव माइनस साइन टी होता है, आगे मौजूद है, तो ये बन जाएगा काज 3t ओवर 3, और लिमिट्स क्या आ गई 0 से 2 पाई। अब इसी तरह यहाँ पे देखिए साइन का, इनकी लिमिट भी 0 से 2 पाई है, और यहाँ पे भी 0 से 2 पाई। अब देखिए साइन की पावर को छोड़ दे, साइन का डेरिवेटिव काज होता है, आगे मौजूद है, तो फिर इसकी जो इंटीग्रेशन बनेगी वो बनेगी साइन 3t बाई 3 0 टू 2 पाई, और e की पावर 3t की इंटीग्रेशन आ जाएगी e की पावर 3t अगर डेरिवेटिव ऑफ 3t, एंड दिस इज इक्वल एंड 0 टू 2 पाई। अब देखें यहाँ पे आप लिमिट्स पुट कर दें, काज 2 पाई किसके बराबर होता है, काज 2 पाई 1 के बराबर होता है, और 1 की पावर 3 लेंगे तो 1 आ जाएगा। और काज 0 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, 1 की पावर 3 लेंगे तो 1 आ जाएगा। इसी तरह 1/3 आ गया जी। इसी तरह यहाँ पे साइन 2 पाई जो होगा वो 0 के बराबर होगा, और साइन 0 भी 0 के बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर प्लस 1/3, यहाँ पे हमारे पास 2 पाई पुट कर दे तो e की पावर 6 पाई बन जाएगा, माइनस 0 पुट कर दें तो e की पावर 0 बन जाएगा। तो ये हमारे पास 0 हो गया, ये भी हमारे पास 0 हो गया, ये बन गया 1/3 e की पावर 6 पाई -1। तो हमारे पास जो नेट रिजल्ट आएगा या जो नेट आंसर आएगा वो आएगा e की पावर 6 पाई -1, e की पावर 6 पाई -1 ओवर 3। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में भी एक हमारे पास एफ फंक्शन, वेक्टर फंक्शन गिवन है, कर्व गिवन है और पॉइंट्स भी गिवन है। तो इसमें भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, एफ डॉट डी आर को निकाल लेंगे। इंटेग्रल एफ डॉट डी आर क्या आ जाएगा, ई की पावर एक्स डी एक्स प्लस काज हाइपरबोला वाई डी वाई प्लस साइन हाइपरबोला जी डी जी। अब इस सारे को हम शिफ्ट कर लेंगे अपने जो हमारे पास पैरामेट्रिक कर्व है, जो पैरामीटर है टी के अंदर, इसको हम अपने इंटीग्रेंड को क्या कर लेंगे, इसको कन्वर्ट कर लेंगे, उसी तरह कन्वर्ट होगा। तो यहां से देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू टी आ जाएगा, यहां से y इज इक्वल टू टी स्क्वायर आ जाएगा, और z इज इक्वल टू टी क्यूब हमारे पास आ जाएगा। तो यहां से dx क्या आ गया, dt के बराबर, dy क्या आ गया 2t dt के बराबर, और dz किसके बराबर आ गया 3t स्क्वायर dt के बराबर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटेग्रल। अब देखिए e की पावर x है, तो x किसके बराबर है, t के बराबर, तो e की पावर t आ जाएगा, dx किसके बराबर है, dt के बराबर, प्लस साथ ही मैं इंटीग्रेशन को भी सेपरेट कर रहा हूँ, काज हाइपरबोला y किसके बराबर है, t स्क्वायर के बराबर है, और dy किसके बराबर है 2t dt के बराबर है, और इंटीग्रल भी मैंने सेपरेट कर लिया। इसी तरह साइन हाइपरबोला z किसके बराबर है जी, t क्यूब के बराबर है, और dz किसके बराबर है 3t स्क्वायर dt के बराबर है।
अब ये हमारा सारा इंटीग्रैंड जो था वो पैरामीटर टी के अंदर शिफ्ट हो गया। अब हमने करना है उसी तरह लिमिट्स को हमने क्या कर लेना है, ले लेना है। तो यहाँ पे आप जब लिमिट निकालेंगे तो देखिए एक्स वाई जी तीनों जीरो हैं, तो यहाँ पे आप पुट करते जाएं एक्स जीरो, वाई जीरो और जी जीरो। तो इसमें टी की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। इसी तरह आपके पास एक्स 1/2 है, वाई 1/4 है और जी 1/8 है। इसको यहाँ पे पुट करें तो 1/2 इज इक्वल टू टी, 1/4 इज इक्वल टू टी स्क्वायर और 1/8 इज इक्वल टू टी क्यूब। तो जब आप यहाँ से टी यहाँ पे स्क्वायर को खत्म करेंगे तो यहाँ पे 1/2 बचेगा और यहाँ से क्यूब को खत्म करेंगे तो फिर भी 1/2 बचेगा। तो पता ये चल रहा है कि जो टी की लिमिट आ रही है वो 0 से लेके 1/2 तक आ रही है। तो हमारे पास टी की लिमिट्स क्या आ गई, 0 से लेके 1/2 तक। अब हमने सिंपल इसको इंटीग्रेट करना है। ई की पावर टी की इंटीग्रेशन ई की पावर टी हो गई, यहाँ से आ जाएगा 0 से 1/2 प्लस। अब यहाँ पे देखिए ये काज हाइपरबोला है, ये इसका जो इसकी जो डोमेन है टी स्क्वायर, आगे इसका डेरिवेटिव मौजूद है 2t dt। तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो इंटीग्रेशन बनेगी वो बनेगी साइन हाइपरबोला टी स्क्वायर, क्योंकि आगे इसकी जो हमारे पास आगे इसका डेरिवेटिव मौजूद है। मैं अगर यहाँ पे आपको बताऊं तो इसको हमने ऐसे कैलकुलेट किया, अगर आपके पास आ जाए साइन हाइपरबोला एक्स डी एक्स, तो देखें साइन हाइपरबोला को छोड़े एक्स का डेरिवेटिव 1 आगे मौजूद है, तो इसको हम क्या कर देंगे, इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, काज हाइपरबोला एक्स आ जाएगी। तो इस वजह से इसको नीचे 2t डिवाइड हमने नहीं करना क्योंकि वो आगे क्या है मौजूद है। अब इसी तरह आप यहाँ पे आ जाएं, इसमें भी क्या बन जाएगी आपके पास, काज की साइन आ गई, साइन की क्या आती है, काज हाइपरबोला टी क्यूब। अच्छा ये बात भी याद रख लें कि काज हाइपरबोला की इंटीग्रेशन साइन हाइपरबोला होती है और साइन हाइपरबोला की इंटीग्रेशन काज हाइपरबोला होती है। और अगर यहाँ पे 2t ना होता तो फिर हम क्या करते, नीचे 2t को डिवाइड भी कर लेते। सो द लिमिट ऑफ दिस इज 0 to 1/2 एंड 0 to 1/2। अब आप इसमें लिमिट्स पुट कर दें तो ये क्या आ जाएगा, e की पावर 1/2 माइनस e की पावर 0 किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया। अब यहाँ पे आप लिमिट पुट कर दें तो ये आ जाएगा साइन हाइपरबोला 1/4 और साइन 0 0 के बराबर होता है, प्लस यहाँ पे लिमिट पुट कर ले तो आ जाएगा काज हाइपरबोला 1/8 माइनस काज 0 किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा जी। तो ये हमारे पास बन गया, ये हमारे पास बन गया e 1/2 प्लस साइन हाइपरबोला 1/4 प्लस काज हाइपरबोला 1/8 माइनस 2, और ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को करेंगे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, तो इसमें भी हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, एफ डॉट डी आर को निकाल लेंगे। तो दिस इज इंटीग्रल एफ डॉट डी आर क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई डी एक्स प्लस वाई प्लस जी डी वाई प्लस जी प्लस एक्स डी जी हमने निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, उसी तरह इसको शिफ्ट कर लेंगे अपने वेरिएबल t के अंदर, अपने पैरामीटर t के अंदर। तो वो कैसे आएगा जी, x हमारे पास क्या है 2t है, y हमारे पास क्या 5t है और z हमारे पास क्या है t है। तो यहां से फिर dx क्या आ जाएगा 2dt, dy क्या आ जाएगा 5dt एंड dz इज इक्वल टू dt। तो यहाँ पे आप इसको पुट कर ले, लिमिट उसने खुद ही बता दिया 0 से लेके 1 तक है, तो t आपका क्या आ गया 0 से लेके 1 तक। अच्छा इसने दो क्वेश्चन कर दिए, एक में उसने क्या लिमिट ले 0 से लेके 1 तक, दूसरे में उसने क्या लिमिट ले -1 से लेके 1 तक। तो अभी हम ये वाला पार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लिमिट 0 से लेके 1 तक ले रहे हैं। अब देखें यहाँ पे x की जगह 2t पुट किया तो ये आ गया 2t, y की जगह 5t आ गया और dx की जगह क्या आ गया 2 टाइम dt। इसी तरह मैं इंटीग्रल को भी सेपरेट करने लगा हूं, y क्या आ गया हमारे पास 5t, z हमारे पास t आ गया और dy क्या आ गया हमारे पास 5dt। इसी तरह इंटीग्रल 0 to 1, z हमारे पास t आ गया, x हमारे पास 2t आ गया और dz हमारे पास क्या आ गया dt आ गया। अब आप यहाँ पे देखें 2 प्लस 5 7 2 द 14, तो ये 14 t आ गया हमारे पास t dt प्लस यहाँ पे देखें जी 5 और 1 6 6 5 द 30 0 to 1
टी डी टी, और इसी तरह इंटीग्रल 0 to 1 3 टी डी टी। तो अब आप इसकी इंटीग्रेशन कर लें तो ये आ जाएगा टी स्क्र बाई 2 0 to 1 प्लस 30 टी स्क्र बाई 2 0 to 1 प्लस 3 टी स्क्र बाई 2 0 to 1। अब अपर लिमिट ही पुट करेंगे, लोअर लिमिट 0 है तो सब में टी आ रहा तो वैसे ही 0 हो जाएगी। तो ये आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, 2 को इसके साथ किया और अपर लिमिट 1 आ गई तो ये 1 आ गया, प्लस 15 और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और बल्कि इसको मल्टीप्लाई, चले ये 15 आ गया और यहाँ पे क्या आ गया प्लस 2 1 2 15 ठीक है, और ये हमारे पास क्या आ गया 3/2 और 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है। तो 17 प्लस 15 प्लस 7 हमारे पास क्या आ गया 22 प्लस 3/2 1.5 होता है आई थिंक, तो ये बन जाएगा 23.5 और ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। अब हम क्या करते हैं, अब हमने ये करना है कि -1 से लेके 1 तक लिमिट लेनी है और देखना है कि उसमें ये हमारे पास इंटीग्रेशन क्या आती है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन तो सारी ऐसे ही रहेगी, सिर्फ यहाँ पे लिमिट को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे लिमिट्स को चेंज करना पड़ेगा, बाकी क्वेश्चन आपका एज इट रहेगा। तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे अरेज कर रहा हूँ और जो पहला पार्ट है उसका आंसर है 23.5, इसको तो नोट कर लें। यहाँ पे आप -1 ले लेंगे, -1 एंड -1 ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे आप लिमिट पुट करें तो ये क्या आ जाएगा 7। अब देखिए अपर लिमिट पुट की 1 का स्क्वायर 1 माइनस और -1 का स्क्वायर भी 1, तो ये आ गया 15, ये भी क्या आ जाएगा 1 -1 प्लस 3/2 और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 1 -1। तो देखें ये सारा क्या हो जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा। ठीक है, ये एक दफा फिर देख लें 1 कैसे आया है, 1 का स्क्वायर 1 माइनस फार्मूले का -1 का स्क्वायर 1, तो इस वजह से 1 -1 क्या हो गया 0 हो गया। तो इसका जो सेकंड पार्ट है जिसमें लिमिट्स हम -1 से 1 लेंगे, उसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा।